आईसीसी ने भाई और स्कॉटलैंड की एंट्री को उन्होंने जो है औपचारिक कर दिया। वहां से अब दूसरी क्या युगांडा की भी होगी, इस पर जो है सबकी नजरें हैं और हमारी भी जो है डिस्कशन चल रही थी, जिसमें बाद में जो है थोड़ा सा कुछ इशू हुआ टेक्निकल। आई होप वो इशू सॉर्ट आउट हो गया हो। तो आप लोग बताइए, आपके जो सवाल आ रखे थे पहले वो सारे सवाल लिए जाएंगे। उससे पहले बस आपको आईसीसी का ऑफिशियल जो है प्रेस रिलीज और वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, वो एक बार दिखा देते हैं, बता देते हैं। और अब स्केड्यूल भी जो है एक बार कोई चेक करना T20 वर्ल्ड कप की क्या वेबसाइट पर वो अपडेट कर दिया गया है या क्या है हिसाब किताब, वहां पर स्कॉटलैंड ने रिप्लेस कर दिया हर जगह बांग्लादेश को या नहीं। लेकिन आईसीसी ने जो रिलीज डाली है और आईसीसी ने जो जानकारी दी है, एक बार सबसे पहले उस पर चलते हैं कि भाई स्कॉटलैंड जब है जो टीम मतलब जिसका ऐसा था कि भाई कि आराम से खेलो, मस्ती करो, आप देखो अगले ओडीआईज आपके कब हैं, किस तरीके से चीजें रहेंगी। अब ये राजी स्कॉटलैंड टू रिप्लेस बांग्लादेश एट T20 वर्ल्ड कप, डिसीजन विद स्कॉटलैंड टू कम इनटू डिसीजन मेड, ओके डिसीजन मेड, और ये डिसीजन आपका हो चुका है और ये बांग्लादेश को जो है ऑफिशियली रिप्लेस कर दिया गया है। और ये पूरा का पूरा जो है प्रेस रिलीज आया है और स्क्वाड भी अपडेट कर दिए गए हैं। अगर आप अब स्केड्यूल देखोगे तो वो भी आपको अपडेटेड मिल जाएगा। 7 फरवरी से आपका T20 वर्ल्ड कप भी है। अभी बता रहे हैं भाई कि BCB जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है, उनकी रिक्वेस्ट जो थी ये थी कि भाई कि इंडिया से बाहर उनके मैचेस ले जाए जाए। अब यहाँ से ये है कि भाई इट वाज नॉट फिजिबल कि इतने क्लोज टूर्नामेंट के मतलब आप ये सारी चीजें कर पाए। हालांकि वही हुआ कि सब कुछ चला है, वो जिसे हम कहते हैं ना कि अपना अपने आर्गुमेंट्स दोनों तरफ से, सरकार से बातचीत, अब सरकार का फैसला। इसमें कहीं ऐसा कुछ तो अगर होगा तो हाईलाइट हो ही चुका होता अब तक कि अगर आईसीसी ने कुछ बोला है कि भाई कुछ सैंक्शंस वगैरह लगेंगे या कुछ है इसमें नहीं था, ऐसा तो नहीं था, बस उन्होंने वही चीजें। और वैसे भी जब मतलब जो गवर्नमेंट डिसीजंस रहते हैं उस पर आई डोंट थिंक आईसीसी के भी कुछ सैंक्शन वहां पर वो लगते हैं। मतलब अभी तक तो इन द पास्ट कभी लगा नहीं, जब भी किसी ने मैचेस फोरफीट करे हो या कोई भी चीज रही हो। बिल्कुल। तो यहाँ पर अब देखना होगा कि अगर यहाँ वो कुछ ऐसे कदम उठाए जाते हैं, क्योंकि कुछ हमने वही वो उस टाइम की बातें ना उस तरीके से जब होता था कि मोहसिन नमकी को चमका दिया है मीटिंग में और ऐसे कर दिया वैसे कर दिया है। तो यहाँ पर अब आई डोंट थिंक सैंक्शंस की बात है, बट इससे ज्यादा जो बड़ी डेवलपमेंट जो है वो पड़ोसियों की तरफ से आई थी, जहां पर मोहसिन नकवी ने बोला कि भाई अब हमारा डिसीजन जो है वो हमारी सरकार तय करेगी। एक सरकार ने तो तय कर लिया, अब इनके डिसीजन को लेकर आईसीसी ने कुछ मेंशन किया है कि पाकिस्तान अभी शेड्यूल में तो बांग्लादेश इटली दिख नहीं, इनके पाकिस्तान के बारे में कुछ मेंशन नहीं है। पाकिस्तान बस इस मुद्दे को ड्रैग करना चाहता है और जिसको लेकर एक लाइकली आउटकम तो ये निकलना चाहिए एशिया कप को देखते हुए, मतलब जो रीसेंट टाइम के डेवलपमेंट्स हमने देखी हैं कि पाकिस्तान की तरफ से बस ये वही है कि थोड़ा सा शोर शराबा मचाने की एक इस तरीके की उनकी तरफ से एक पहल है कि यार इंडिया का टूर्नामेंट बिगाड़ा जाए। एसीसी भी मजाक था, अब आईसीसी भी बन चुका है। मेरा सवाल ये है दीपक जी, बीसीसीआई कब सीख लेगी? पॉइंट सिर्फ अब ये है, अब बीसीसीआई ने कब सीखना है कि कुछ आपको ठीक है, हम कहते हैं कि यूएस बड़ा पावरफुल है, यूएस अपनी मनमानी चलाता है, हम देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को लेकर ओपिनियंस डिवाइडेड रहती हैं। बीसीसीआई अपने हक के लिए, अपनी क्रिकेट के लिए, इवन बीसीसीआई भी इंडिया का बोर्ड है ना, अपने देशवासियों के लिए थोड़ा बहुत जागरूक होने की जरूरत है। आपको लगता है कि बीसीसीआई भी जिस तरीके से चीजें चला रही हो रही हैं, बीसीसीआई का क्या है हिसाब किताब?